Rahim class. Today we will discuss lecture number 7 A part. ठीक है, इसके अंदर हमारे पास टॉपिक है कार्बन डिस्कनेक्शंस। पहले हमने ये देखा कि कोई ना कोई कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है, इस तरह से उसको हम डिस्कस कर रहे थे, या कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड को डिस्कस कर रहे थे, या हम कार्बन सल्फ़र बॉन्ड को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो हम इस तरह से किसी न किसी बॉन्ड के दरमियान में रिलेशनशिप देख रहे थे, वहाँ पे डिस्कनेक्शन कर रहे थे। अब हमारे पास फर्दर जो एक्सप्लेनेशन है वो कार्बन डिस्कनेक्शन है। अब कार्बन डिस्कनेक्शन के लिए हमारे पास सबसे पहले हमने डिस्कनेक्शंस में एक एग्जांपल ली है, और उसके अंदर हम अल्काइन को लेकर चलते हैं। सबसे पहले अल्काइन की केमिस्ट्री को हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अल्काइन होते क्या हैं। अब आपने देखा है कि अल्काइन जो हैं ये ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा ये अनसैचुरेटेड होते हैं। अब अगर ये अनसैचुरेटेड होते हैं तो ये, अगर सपोज़ हम सिंपली एसिटिलीन को देखें तो ये इसका फार्मूला होता है। अब हमें अल्काइन की हाइब्रिडाइजेशन को देखना होगा। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? sp, जिसके अंदर 50% जो है वो s करैक्टर होता है, ठीक है, और 50% जो है इसके अंदर p करैक्टर होता है। लिहाजा इस 50% s करैक्टर की वजह से ये जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग होती है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। दिस 50% s करैक्टर रेंडर दिस कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब अगर आप अल्काइन को देखें तो यहाँ पर ये कार्बन बॉन्ड डिस्कनेक्शंस करते हैं हम, और इसके डिस्कनेक्शंस के लिए हमने सबसे पहले तो ये पढ़ा कि अल्काइन क्या होती है? sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। इसके अंदर 50% s करैक्टर होता है, जिसकी वजह से इसकी जो कार्बन है ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज रेंडर करती है और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब अगर हम इसी को लेकर चलना चाहें तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हमने जब डिस्कनेक्शन करनी होती है तो उसके लिए हमें ये याद रखना चाहिए कि जो डिस्कनेक्शन है वो रिलायबल होनी चाहिए, ठीक है, और इसी के साथ साथ हमारे पास ये जो डिस्कनेक्शन होनी चाहिए सेंसिबल डिस्कनेक्शन होनी चाहिए, कि हमें कोई ना कोई जो प्रोडक्ट या सिंथोन मिलते हैं, रिएजेंट जो हम बनाएं वो स्टेबल होने चाहिए, ठीक है, रिलायबल, इजीली हमारे पास सिंथेसाइज हो सके। अब हम अगर इसी को लेकर चलें तो हमारे पास एक कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं कार्नेशन, ठीक है, ये परफ्यूम के अंदर एक इंटरमीडिएट है, और अगर हम इस इंटरमीडिएट को देखें तो इसकी कुछ ट्रिपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग हम इसकी देखते हैं फर्दर एक्सप्लेनेशन। कि सबसे पहले अगर आप देखें तो ये आपके पास ट्रिपल बॉन्ड, इससे नेक्स्ट ये कार्बन ज्वाइन है इसके साथ, 1 2 3 4 5 6, हाँ जी, 6 कार्बन कंटेनिंग है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो नेक्स्ट टू ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास डिस्कनेक्शन होगी, ट्रिपल बॉन्ड जो है वो अलहदा हो जाएगा। अगर हम इसका रीट्रो देखें तो ये ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव, क्योंकि कार्बन क्या है? नेगेटिव होगी इसकी, और दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव सिंथोन। अब इन सिंथोन को अगर स्टेबलाइज करें तो ये H ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव है तो इसके साथ ऑब्वियसली H लगेगा, लिहाजा ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड एज इट इज़ स्टेबल हो जाएगा। इसके साथ हमने H को लगा दिया, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। दूसरी तरफ आपको पता है कि कोई ना कोई नेगेटिव रिएजेंट आके लगेगा, तो हम इसको स्टेबल करने के लिए क्या लगा देंगे? ब्रोमाइड। अब आपने देखा कि ये एक इंटरमीडिएट है, इसमें हमने क्या किया? नेक्स्ट टू अल्काइन ग्रुप हमने डिस्कनेक्शन की है, और यहाँ पर इसको हम स्टेबलाइज करेंगे एसिटिलीन की फॉर्म में, और यहाँ पर ये ब्रोमीन जो है वो आके इसके साथ अटैच हो जाएगा। अब ये तो था, हमने इसका रीट्रो देखा। अब अगर हम इसकी सिंथेसिस करना चाहें, ठीक है, तो सिंथेसिस में हम इसको क्या करेंगे? सिंथेसिस में सिंपली हम ये ट्रिपल बॉन्ड को लेंगे, ठीक है, और इसके साथ ये ब्रोमो अल्केन है,
इसको ले लेंगे, इनका रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम अमाइड NaNH2। तो हमारे पास जो है उसी तरह से जो ट्रिपल बॉन्ड के साथ कार्बोनेशन इंटरमीडिएट है वो प्रोड्यूस हो जाता है। तो लिहाजा हमने देखा कि इसके अंदर हम किसी भी अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड की डिसकनेक्शन करना चाहें तो वो रिलायबल होनी चाहिए, सेंसिबल होनी चाहिए। और लास्ट पे आपने देखा है कि अल्केन के साथ अल्काइल ग्रुप आके अटैच हुए हैं, तो ये अल्काइलेशन सेंसिबल होनी चाहिए अल्केन के साथ, ठीक है, अल्काइन के साथ सॉरी। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसको डिस्कस करते हैं। अब अगर हम इसकी एग्जांपल को लें तो एक एग्जांपल है यहाँ पर इसकी पीमोथ फेरोमोन, ठीक है। ये पीमोथ फेरोमोन जो है इसकी रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस को हम स्टडी करें तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हाँ जी, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर भी एक ऑक्सीजन है इसके साथ, ये एक स्टेरिक ग्रुप इसके साथ अटैच है। अब यहाँ पर इसी के साथ साथ दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इसके अंदर यहाँ पर प्रेजेंट है डबल बॉन्ड 2 पोजीशन पे। अब अगर आप देखें ये डबल बॉन्ड इसके साथ 2 पोजीशन पे प्रेजेंट है। अब अगर आप देखें तो हम डिस्कनेक्शन करना चाहें तो पहली डिस्कनेक्शन कहाँ से होगी, यहाँ से डिस्कनेक्शन होगी, ठीक है। और जब यहाँ से डिस्कनेक्शन होगी तो हमारे पास ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये रिमूव होगा, तो इसके साथ हम इसको स्टेबलाइज कर देंगे, ठीक है। और दूसरी तरफ हमारे पास क्या बचेगा, इस ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11, तो ये OH इसके साथ लग जाएगा और यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड है। अब हमारी नेक्स्ट डिस्कनेक्शन कहाँ से होगी, नेक्स्ट डिस्कनेक्शन नेक्स्ट टू अल्काइन। हम यूजली अल्काइन की डिस्कनेक्शन ज़्यादा फेवरेबल करते हैं क्योंकि उसकी अल्काइलेशन इजी है। अब हम डबल बॉन्ड को इजीली डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते, लिहाजा हम इसकी FGI फंक्शनल ग्रुप इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। पहले स्टेप के बाद हम दूसरा स्टेप FGI करेंगे, डबल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, ट्रिपल बॉन्ड में। तो यहाँ पर ये इस तरह से OH एज इट इज़ और ये किस में कन्वर्ट हो गया, ट्रिपल बॉन्ड में। अब अगर हम इसकी डिस्कनेक्शन करें तो डिस्कनेक्शन नेक्स्ट टू अल्काइन होती है, डिस्कनेक्शन यहाँ से भी हो सकती है, डिस्कनेक्शन यहाँ से भी। पहली हम 1 से डिस्कनेक्शन करेंगे, 1 से डिस्कनेक्शन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये मिथाइल ग्रुप है और इसके साथ हम आयोडाइड लगाएंगे, इसको स्टेबलाइज करने के लिए मिथाइल आयोडाइड बना देंगे। और दूसरी तरफ हमारे पास क्या बचेगा, ट्रिपल बॉन्ड और साथ में उसी तरह हाइड्रोक्सल, यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड। अब अगली नेक्स्ट डिस्कनेक्शन फिर हमारे पास यहाँ से होगी और यहाँ से जब डिस्कनेक्शन होगी तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पर एक एसिटिलीन बचेगी, ठीक है। और साथ में ये हमारे पास OH अल्कोहल बच जाएगी। अब ये हमने इसका देखा पीमोथ का रिट्रोसिंथेटिक। अब रिट्रोसिंथेटिक के बाद अगर हम इसकी सिंथेसिस करना चाहें, क्या करना चाहें, सिंथेसिस, अगर सिंथेसिस बैक करना चाहेंगे तो हमें इस अल्काइन के साथ इसी ब्रोम अल्कोहल को ऐड करना होगा। लेकिन यहाँ से जब अल्काइन रिमूव होगा तो यहाँ ब्रोमीन भी लगेगा, ब्रोमो अल्कोहल को ऐड करना होगा। अब अगर हम ब्रोमो अल्कोहल को इस अल्काइन के साथ ऐड करें तो ये OH जो है ये एक्टिव फंक्शनल ग्रुप है, ये हमें यही वाली प्रोडक्ट दोबारा वापस नहीं देगा। तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले इस हाइड्रोक्सल ग्रुप को हमारे पास प्रोटेक्ट करना पड़ता है और उस प्रोटेक्ट करने के लिए हम टेट्रा हाइड्रोपायरान ये हम इस्तेमाल करते हैं, THPV इसको बोलते हैं। जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रोटेक्ट हो जाएगा। अब हमारा ये रिएक्शन इसी जगह पर होगा और हमारे पास अल्काइन बनेगी। तो लिहाजा हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर ऑक्सीजन ये वाला आ जाएगा। नेक्स्ट हमने यहाँ पर इसके साथ टेट्राहाइड्रोपायरान रिंग, टेट्राहाइड्रो 4 हाइड्रोजन होते हैं, पायरान 6 मेंबर रिंग होता है, यहाँ पे ये ब्रोमीन उस तरह लगा होता है। अब हम इसका रिएक्शन कराते हैं ट्रिपल बॉन्ड के साथ। अब अगर हम इसका रिएक्शन कराएंगे ट्रिपल बॉन्ड के साथ तो ये हमारे पास सिंथेसिस जो है इसकी आसान हो जाएगी और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा एज इट इज़, ठीक है, इस तरह से।